ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता कर मंगल कर उमा ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन बिखरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यान योग का व्याख्यान चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 286। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था उसमें चारित्र की चर्चा चल रही थी कि वास्तव में चारित्र क्या है और संसारी जीव अज्ञानी जीव चारित्र किसे समझते हैं। वो वास्तव में चारित्र नहीं है। चारित्र तो एक वीतराग भाव अकसाय भाव रूप परिणमन करना, एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, शांत होकर रहना, निर्विकल्प रहना, वीतराग भाव से रहना, वास्तव में चारित्र तो ये है। इसके अलावा कोई दूसरा चारित्र है नहीं। सो ऐसा चारित्र तो केवल सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को होता है, जिनके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का ठिकाना नहीं है। वे बाहर से कोई समस्त प्रकार की क्रियाएं ओढ़ लेते हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है और वो बाहर की क्रियाओं का पालन करता है और ऐसा मानता है कि मैं चारित्र का करता, मैंने चारित्रधारी हो गया, मैं चारित्र वाला हूँ, मैं चारित्रवान हूँ। कि क्यों हो चारित्रवान? कि मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, मैं नग्न हो गया, मैं एक बार भोजन करता हूँ, मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, मैं ब्रह्मचारी बन गया, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ, इसलिए मैं चारित्र वाला हूँ। तो वो समझा रहे थे गुरुदेव के इससे कोई चारित्र का कोई संबंध नहीं है। चारित्र तो एक वीतराग परिणति का नाम है। ये बाहर के क्रिया, बाहर के पंच महाव्रत, अणुव्रत, प्रथमा आदि जो बाहरी क्रियाएं हैं, ये तो जब अंदर वीतराग भाव प्रकट होता है, तो जब वो वीतराग भाव में प्रकट होने के बाद जब वो जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता तो बाहर में आता है। तो बाहर में आता है तो उसको मर्यादित राग आता है। उसका राग फिर अमर्यादित नहीं होता। तो वो जो मर्यादित राग है, ये उस राग के भेद हैं, चारित्र के भेद नहीं है। ये कौन से? ये अणुव्रत, प्रथमा, महाव्रत, ये तो भूमिका के अनुसार जब पंचम स्थानवर्ती श्रावक है और अपने स्वरूप से बाहर आ जाता है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तो फिर उसको जो राग आता है और उस राग में जो बाहर का उसका जीवन है, उसको महा अणुव्रत, प्रथमा आदि का नाम मिलता है। और अगर मुनिराज हो तो वे छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती होते हैं और जब वे बाहर छठवें गुण स्थान में आते हैं तो वहाँ कसाय के उदय से जो उनको राग आता है, उस राग के अनुसार बाहर की वो क्रियाएं, वो काम होता है। लेकिन अज्ञानी जीव उसे ही चारित्र समझ लेते हैं और बहुत लोग समझते हैं। क्या कहना चाहिए, अपन भी समझते ही है ना, है। अपन किसी को बड़ा चारित्र वाला, छोटा चारित्र, बड़े तपस्वी, छोटे तपस्वी, बड़े त्यागी वृत्ति अपन जो बोलते हैं या मानते हैं, वो काय के आधार से मानते हैं? बाहर की क्रिया के आधार से ही मानते हैं। तो वही ले रहे थे गुरुदेव
कि अगर कोई ऐसे बाहर की क्रिया से अपने को चारित्र मानता है तो वो तो महाविपरीतता और हो गई। अब उसके सम्यक दर्शन होने के चांस और ख़त्म हो गए क्योंकि विपरीतता ओढ़ ली, उससे अपने को बड़ा मान लिया। अब ऐसा पर नीचे ले लो, जैसे हमें थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा हमारा व्रत है और हम इससे अपने को बड़ा मानते हैं, तो तुमने ये कैसा, हम औरों से तो अच्छे हैं, ये औरों से अच्छे हो कि नहीं है तो हमें पता नहीं, लेकिन तुमने सम्यक दर्शन खो दिया क्योंकि अब इससे बड़ा मानोगे तो प्योर मिथ्या दृष्टि हो, फिर आत्मा की दृष्टि कर ही नहीं सकते। इसलिए इतना बढ़िया समझा रहे थे, शांतता का अनुभव करना, भेद ज्ञान करना। उदासीन का अर्थ कर रहे थे बहुत अच्छा, उदासीन होता है सम्यक दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा है ना। ताकि सहेली उदासीनता, तो उदासीनता का अर्थ बता रहे थे, उदासीनता उद प्लस आसीन, उदासीन। उद माने पर द्रव्य से हटना, राग भाव से हटना और अपने स्वरूप में आसीन माने स्थित होना, इसका नाम है उदासीन। घर छोड़ के जंगल चले जाना, इसका नाम उदासीन नहीं है। सोनागिर चले जाना, इसका नाम उदासीन नहीं है। अपने स्वरूप में स्थिर हो तो उदासीन है। ख्याल में आए कि नहीं आए? बहुत अच्छा समझा रहे थे। एक वीतराग भाव ही, शांत भाव ही, यही भक्ति, यही मुक्ति मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। और जड़ की क्रिया, नग्नपना, 28 मूल गुण, ये बाहर की क्रिया, ये तो जड़ की क्रिया है और प्योर जड़ में ही होती है। इसका कर्ता जीव नहीं है। जीव तो वास्तव में वो जो भूमिका के अनुसार राग आया ना, राग, मुनिराज को एक समय के भोजन करने का राग आया, बस वो राग तक आत्मा की मर्यादा है। वो राग के बाद जड़ की क्रिया की मर्यादा आत्मा की नहीं है। वह क्रिया होगी नहीं होगी, भोजन होगा नहीं होगा, निरंतराय होगा, अंतराय आएगा नहीं आएगा, श्रावक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आहार देंगे नहीं देंगे, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। उससे आत्मा सदा काल भिन्न है। फिर वो राग आता है, तो वो राग आता है, वो भी मुनिराज अपना स्वरूप नहीं जानते। ज्ञानी धर्मात्मा अपना स्वरूप नहीं जानते। वो भी ये जानते हैं कि ये राग कमजोरी बस आया है और एक समय का शुभ भाव, ये भी बंध का कारण है, ये सुख का कारण, वीतराग भाव का कारण नहीं है। उसमें रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं करते। असली जैन शासन तो ये है, लेकिन इस जैन शासन को पहचानना बहुत कठिन है। बहुत अंदर जो जीव समझ लो बहुत पात्र हों, जिनकी मोक्ष जाने की योग्यता काललब्धि आ गई हो, वे ही जीव इस वीतराग भाव को पहचान पाते हैं। वीतराग भाव की उपासना करने वाले तो लाखों हैं, समझना ध्यान से। गृहीत मिथ्यात्व की सेवा करने वाले, पूजने वाले, कुगुरु कुदेव को पूजने वाले अरबों हैं, वे अरबों में हैं। समझो उनकी संख्या कितनी है? अरब, अरबों में। और वीतराग भाव को पूजने वाले लाखों में हैं। लाखों में से भी सच्चे वीतरागी कोई पूजेंगे, वे हजारों में हैं। और उन हजारों में से वीतराग भाव का समझें, वे सैकड़ों में हैं। और उन सैकड़ों में से भी उस वीतराग भाव को अंदर ग्रहण कर ले, वो उंगलियों पे गिनने जितने हैं। समझ में आया? आत्मा का अनुभव ऐसे नहीं है। ये वीतराग भाव को ग्रहण तो करे जीव, ये कठिन है वीतराग भाव ग्रहण करना। वीतरागता हमें अच्छी नहीं लगती। हमें अनादि काल से राग के पोषण करने की आदत पड़ी है। देखो भाई, हम इच्छा की पूर्ति में ही सुख मानते हैं, हमें राग की पूर्ति में ही मजा आता है। अब राग की पूर्ति हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पंच इंद्री के विषय भोगों से, जगत में जो कुछ विषय भोग है उनमें लगे रहते हैं, उनकी पूर्ति में लगे। और मंदिर आदि में आते हैं तो यहाँ भी राग की पूर्ति के ही साधन खोजते हैं कि हमारी राग की पूर्ति हो जाए, और उसे भ्रम से धर्म का नाम दे देते हैं। तुम देखो, हमारा पूजन करने में वास्तव में मन ज़्यादा कब लगता है?
जब और ज़्यादा भीड़ हो, ढोल मजीरा हो, बजाने वाले हो तो और मज़ा आता है। उस दिन घंटा भर की 2 घंटे भी पूजा हो तो मज़ा। अपन क्या समझते हैं कि आज हमने विशेष पूजा, आपने आज विशेष पूजा नहीं करी है, आज आपने विशेष राग की पूर्ति की है। अब उसे राग की पूर्ति को पूजन मानता है। मजा तो आया वो ढोल मजीरे का, गाने का, लोगों का, फिर प्योर राग है ना ये शुभ भाव कैसे हुआ बता। अभी हमने कहा था अगर बहुत शुभ भाव वाले नरक में पहुंच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, जो भ्रम से अपने को बहुत शुभ भाव वाला और धर्मात्मा मानते हैं और वे नरक के दरवाजे पे खड़े मिले तो कोई आश्चर्य मत मानना कि साहब बेनरक क्यों जाएंगे। अरे भाई वे जिसे शुभ भाव समझ रहे हैं वो वास्तव में शुभ भाव नहीं है, वो अशुभ भाव ही है। वो क्यों सब अशुभ भाव, अरे वो राग की पूर्ति है ना। राग की पूर्ति काय का शुभ भाव, किस बात का शुभ भाव, नहीं समझ में आया। भाई तुमने आकर वो भजन वो कानों को अच्छे लगे, अच्छी धुन में गाए, मजा तो तुम्हें उसका आया ना, बीतराग भाव का आनंद थोड़ी आया। मैंने मुनिराज देखे सपने में आज रे। कौन से मुनिराज, क्या मुनिराज, क्या होता है स्वरूप, ये वो हमें कुछ नहीं पता। और लगा दिए ठुमके, समझ में आया, और नाचने लग गए और लो चवड़ ले लेके नाचे। तो ये क्या सोचता है कि मैं बड़ी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये भक्ति नहीं है, ये राग है। कुछ पता ही नहीं है ना। मुनिराज की याद कहाँ आवे, जिसे मुनिराज की याद आवे उसे बीतराग भाव की याद ना आवे तो वो मुनिराज का स्वरूप ही नहीं समझता। जिनेंद्र देव के सामने नाच रहा है और भजन बजाने वाला और तेज बजा रहा है, और तेज नाच रहा है, तो क्या है ये सब। लेकिन अनादिकाल से राग की पूर्ति करने में ही सुख माना है। इसलिए हमें 2 ही बातें समझ में आती हैं कि या तो हमसे राग की पूर्ति करवा लो या हमसे घर छुड़वा, मंदिर छुड़वा लो, हम नहीं आएंगे। समझ में। देखो विधान के नाम पर कितने लोग आ जाते हैं। ठंड थी ना कल भी, परसों एक को थी ठंड के नहीं, लेकिन विधान के नाम पर सब आ जाते हैं। और तुम विधान के नाम पर जितने उत्साह से लोगों को फोन लगाते हो हैं, कार्यक्रम के नाम पर जितना फोन लगाते हो, कभी स्वाध्याय के लिए लगाते हो हैं, समझ में आए। ऐसे स्वाध्याय उसको फोन लगाएंगे, कल पहुंचना है भैया, बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है पंडित साहब हैं। और स्वाध्याय के लिए कोई करता है, सब विकल्प आता है किसी को। जहाँ असली बीतराग भाव की बात चलती है वहाँ तेरे को विकल्प भी नहीं आता लोगों को बोलने का। और जहाँ रंगारंग कार्यक्रम होना है वहाँ पूछता फिरता है, कल पहुँच रहे हो ना, कल बहुत बढ़िया कार्यक्रम है मंदिर में, सब पहुँचो। तो ये श्री गुरु कहते अनादिकाल से ही राग की पूर्ति में मजा आता है, इसलिए वीतराग भाव ग्रहण ही नहीं कर पाते। और हम आज की बात नहीं है, हम जन्मों जन्मों से यही काम कर रहे, इसलिए तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी तत्व की बात सुनते हैं, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि राग में मज़ा आता है, और जिसे राग की पूर्ति में मज़ा आता रहेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो भाई संसार में सुख नहीं है, ये अपन ने कल परसों के कल ही तो लिया था, लेकिन तुम्हें संसार में सुख है ये कल्पना नहीं टूटती। संसार में सुख नहीं है, ये परम सत्य है। काहे का सुख है संसार, किस बात का सुख है संसार, किस चीज के लिए सुख है, समझ में आए। परिग्रह के ढेर लगाने से सुख नहीं होता, बताया था, परिग्रह से कोई सुख नहीं होता। ये बिल्कुल मान्यता मूर्खता। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मूर्ख है तो मनुष्य है। कि क्यों है कि वो उस चीज़ के ढेर लगाता है जिसके इसका सुख से कोई संबंध ही नहीं है। हम रुपए पैसे मकान के ढेर लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो लगता तो पुण्य पाप के उदय अनुसार है, लेकिन हम चाहते तो हैं। श्री गुरु कहते कुछ भी नहीं सीखता कि मैं कर क्या रहा। देखो एक सम्राट था, कहानी बड़ी अच्छी थी, कल पढ़ी मैंने। एक सम्राट था, वो 80 साल का हो गया और उसके 10 लड़के थे। मौत उसको लेने आई, मौत ने कहा चलो, तो बोले मैं तो नहीं जाता,
बोले वो तो चलना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे तो बहुत काम बाकी हैं। तो मौत ने कहा कि नहीं जा सकते तो अपने जो लड़के हैं उनमें से एक आध लड़का दे दो, तो उसके बदले जितनी उम्र उसकी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। तो बोले अच्छा ऐसा हो सकता है। तो बुलाया, पहले लड़के को बुलाया, वो 50 साल का था। उसने कहा पिताजी तुम 80 साल में मरना नहीं चाहते, मैं 50 साल का, मैं क्यों मरूं। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 9 तक कोई राजी नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे छोटा था 15 साल का वो राजी हो गया। वो कहने लगा मुझे ले चल। तो मौत ने उससे कहा कि अरे तेरी बुद्धि खराब है क्या, तेरा तो अभी जीवन ही शुरू नहीं हुआ, ख्याल में है कि नहीं है। तू तो बढ़िया रहे, ये तेरा बाप तो बूढ़ा हो गया, इसको रहने दे, तू तो मतलब इसको मरने दे, तू तो रहे अभी, तेरे को तो जवानी देखना है। उसने कहा एक प्रश्न का जवाब दो, अगर जवानी देखने से सुख मिल जाता तो ये बुढ़ापे में भी मरना नहीं चाहता। ये अभी भी कह रहा है कि सुख है, अभी आगे अभी मेरे बहुत काम रह गए। जब इसके 80 साल में काम पूरे नहीं हुए तो फिर मेरे भी क्या काम होंगे, इसलिए मुझे संसार में नहीं रहना। तो उसका मौत ने उसको ले गई। तो मौत बोली कि ये 15 साल का है, 20 साल का है, तो 80 + 100, अब मैं 100 साल बाद आऊँगी। समझ में आया कि नहीं आया क्या? आया 100 साल बाद, फिर वही का वही, मैं तो नहीं जाता जब तक 100 बेटे और हो गए। समझ में आया? फिर ले जा किसी एक को। मौत फिर गई, फिर 100 साल बाद आई कि मैं तो नहीं जाता, मेरे तो बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। ऐसे करते करते 1000 वर्ष निकल गए। 1000 वर्ष बाद मौत आई। बोले तुम अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखते, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारे काम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। क्यों? मैं आई थी ना 100 वर्ष पहले, उसके 100 वर्ष पहले आई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या बोला राजा? मुझे कोई याद नहीं है, मुझे इतने काम पड़े, कौन तुम्हारी याद रखे, कब आई थी कब नहीं आई थी। मुझे तो मौत ने कहा इतने जल्दी भूल गए, तुम्हारा एक बेटा कहता है। बोले ऐसे कई बेटे पैदा हो गए, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मौत पे और सम्राट पे, उस कहानी पे हमें हंसी आती है, लेकिन वो कहानी हमारी ही है। हम सब क्या कर रहे हैं? हमने जन्म के समय कितनी तकलीफ उठाई, आपको याद है? हम 9 महीने गर्भ में कैसे रहे, आपको याद है? आपको पता है आप वे सारी बुरी स्मृतियां भुला देना चाहते हो जिनसे आपको दुख मिलता हो। आप अच्छी अच्छी यादें सजो के रखते हो। देखा आपने, अपन कौन से फोटो बचा के रखना चाहते हैं? जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी उस समय कोई फोटो खिंचवाता है? जब पत्नी का पति मर जाए या पति की पत्नी मर जाए तब कोई फोटो खिंचवाता है? जबकि परम सत्य वही है। अच्छा बताओ, हमारे कितने प्रेम के पल होते हैं और कितने लड़ाई झगड़े के पल होते हैं इसी जीवन में? झगड़े ही झगड़े के पल है ना, कसायों के पल है ना, लेकिन हमारी स्मृति उनको भुला देना चाहती है। सबको अपना बचपन बड़ा अच्छा लगता है। अरे हमारे बचपन की तो बात ही लग, सच में बचपन अच्छा होता है, सच में अच्छा होता है अरविंद जी, बचपन अच्छा, बचपन में बहुत मजा आता है। जाओ अगर ऐसा ही है तो एक बचपन में जो अभी है ना बच्चा, उससे पूछो तुझे कितना मजा आ रहा है, वो कहता काहे का मजा आ रहा है जी, बड़ों की दुनिया में हमारी चलती नहीं। हम खेलना चाहते, ये बड़े कहते चुप बैठ, हमें दबक के बैठना पड़ता है। बचपन जैसा दुख किसी में नहीं है। बच्चों से पूछो, मेरी बेटा बेटी पूछते पापा तुम कितने बढ़िया हो, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं, कोई एग्जाम की टेंशन नहीं, समझ में आया, मस्त रहते हो हैं। मैं कहता नहीं नहीं बेटे तुम ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें अरे क्या पापा काहे के अच्छे हैं, जब देखो तुम डांट देते हो, जब देखो मम्मी डांट देती है, हैं जब देखो स्कूल में टीचर डांटती है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बच्चा सोचता है कोई बचपन में कोई सुख बुक नहीं है, ये तो तुम्हारी भ्रम है। तुम जो जवानी में और सुनो कुछ नहीं, जवानी में भी उसे बचपन याद आता है जिसकी जवानी थोड़ी संघर्षपूर्ण हो, तो उसे अरे बचपन बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं था। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता संसार में। संसार है ही उसी का नाम जिसे जिंदा रहने के लिए हर समय किसी को मारना पड़े, इसका नाम संसार है। क्या
क्या परिभाषा बोली संसार की? जिससे अपने जिंदा रहने के लिए प्रति समय किसी दूसरे का घात करना पड़े, उसका नाम संसार है। हम सांस लेते हैं तो भी जीव मरते हैं, हम चलते हैं तो भी जीव मरते हैं, अरे हम एक जगह बैठे रहे तो भी जीव मरते हैं। जब तक हम सिद्ध भगवान नहीं बन जाएंगे, हमारे निमित्त से जीव मरते रहेंगे। ये है संसार का स्वरूप। हम जब ये देखो, एक और सुनाता हूँ। एक बार गांव में एक आदमी था दार्शनिक टाइप का, और उसे गांव का मुखिया बना दिया, सरपंच बना दिया, समझ लो आज की भाषा में जज बना दिया। तो सरपंच बना दिया तो एक चोर ने चोरी करी एक सेठ जी के यहाँ। तो पंचायत बैठी, तो वो बेटा मेन मुखिया था वो, तो बोले बताओ केस बताओ। बोले साहब ये रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया, समझ में आया, और ये चोर रहा, और इन साहूकार के घर पे, सेठ जी घर पे चोरी। बोले अच्छा। दोनों की तरफ देखा, बोले दोनों को 6-6 महीने की सजा दे। किसको? सेठ जी कह रहा पागल पागल हो तुम, अरे मेरे घर में चोरी हुई, मुझे काय बात की सजा दे रहे हो? सजा इसको दो, चोर है। बोले नहीं, तुम उससे बड़े चोर हो। कि मैं क्यों चोर हूं? कि तुमने दूसरों का माल इतना इकट्ठा कर रखा है कि वो बेचारा चोरी करने पे विवश है। समझ में आए ना? देखो मेरे घर में तो चोरी नहीं करी, नहीं समझे आए, इनके घर में, तेरे घर में क्यों करी? तूने माल ज्यादा इकट्ठा, तू जन्म से लेके आया था, कहीं से लेके यहीं से किया ना इकट्ठा। दूसरों ही का माल है ना, 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची ना तूने, और अपने आप को बड़ा साहूकार कहता है। क्यों? ऐसी सच्चाई नहीं है। ये परिग्रह इकट्ठा करने का मतलब क्या है? हैं? बताया आपको नेता और डाकू में क्या अंतर है? नेता और डाकू सगे भाई हैं। पहले लोग बंदूक की दम पे लूटते थे और घोड़े में बैठ के आते थे और भागते फिरते थे बेचारे। बाद में उन डाकुओं को अकल आई, जब ये लोकतंत्र आया, संविधान आया, हमने कहा अच्छे मूर्ख आदमी है, ये से भागते फिरो, जंगली जिंदगी जी, इससे अच्छा चुनाव लड़ो। तो सारे डाकू नेता बन गए, ये डाकू ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल यही है। और आज भी तुम देख लेना, जितना बड़ा कुख्यात आदमी होगा, गुंडा मवाली होगा, वे नेता बन जाते भविष्य में। समझ में आया? क्या कहते वो? अरे आप समझे नहीं यार, तुम लोग पर्सनल है तो बात को बेकार कर देते हो। मैं किस अभिप्राय से समझा रहा हूँ वो समझो भाई, किसी का नाम लेके बात थोड़ी बता रहा हूँ। मैं तो कह संसार का स्वरूप है कि भैया तुम जो धन मन रख के सोचते हम तो बहुत ईमानदार नहीं है। इस संसार में निरंतर जितना अरबपति आदमी बनेगा उतना पाप करना पड़ता है, उतना पाप के गड्ढे में कूदना पड़ता है। अब जो बिल्डिंग बनवाते बिल्डर बन जाते बिल्डर, तो साहब ये तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, एक उसमें करोड़ रुपए छापते हैं। छापते तो हैं, हम नहीं कह रहे नहीं छापते, लेकिन वे करोड़ कमाने के लिए कितनी कसाई, कितनी हिंसा, कितने जीवों को मारना। मंदिर तो पानी छान के बन रहा है, और जो पीछे धंधा चल रहा है अनछने का, और यहाँ 10 लाख रुपए दान दे रहे भाई साहब, लिखो मैं 10 लाख। लेकिन वे 10 लाख तुमने कमाए कैसे हैं ये तो बताओ। वे छने पानी के कमाए हैं, ना जाने क्या कहना चाहिए। तो जी तो इतना भी बेचारा, जी सब मूर्खता के लक्षण तो देखो। ये नहीं सोचता कि मैं ना 11 लाख कमाऊंगा ना मुझे दान देना है, इसकी जगह मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं एक तो कमाने के लिए पहले पागलों की तरह मरा जाऊं, स्वाध्याय छोड़ूं, वेद ज्ञान छोड़ूं, सामायिक छोड़ूं, तत्व छोड़ूं, पहले कमा उल्टा सीधा राग द्वेष। समझ में आया? महापाप के भाव, महाकसाय के भाव, उन भावों से कमाऊं और फिर जाके मंदिर में 11 लाख लिखो मेरे, मुझे ट्रस्टी बनाओ, 21 लाख लिखो मेरे ट्रस्टी बनाओ। ऐसे काम करता रहे। तो श्री गुरु कहते कुछ होश है, कुछ ये होश का लक्षण है तुम्हारे कि तुम बेहोश हो। तुम कहते हम स्वाध्याय सुनते, क्या सुनते हो स्वाध्याय में? तुम अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं सीख पाए, तो क्या सीखे तुम स्वाध्याय में? समझ में आया रमेश जी? ये सब पर्दे के पीछे धंधे चलते हैं।
समझ में आया? हेरा फेरी चलती है, बेईमानी चलती है, सब कुछ चलता है जो कुछ हो सकता है, जो कर सकते हो। समझ में आया? और वे यहाँ आके खड़े हो जाते, साहूकार बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं, जैसे सीए वगैरह आके ईमानदार हो देखो। और पर्दे के पीछे कितनों के टैक्स इधर से उधर करवाते हैं, झोल मेल, नकली बिल, सब चोरी एक प्रकार की पाप है वो। अगर आप पे आपराधिक मामला बने तो आप जेल के अंदर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? बोलो अरविंद जी। लेकिन वो तो जनसंख्या इतनी है और इतना आदमी है कि गवर्नमेंट किस किस को देखे। अभी मैंने एक दिन पूछा, एक दिन किसी से बात चल रही थी, कोई सीए साहब थे, तो बताने लगे कि पंडित साहब 1-2 करोड़ के टर्नओवर में हेरा फेरी करने में फुर्सत नहीं है गवर्नमेंट को देखने की। गवर्नमेंट लिस्ट मंगवाती है ना, तो कम से कम 100 करोड़, कम से कम 50, इतना तो टर्नओवर हो तब तो वे तुम्हारे दरवाजे आएंगे। क्यों? कि तब तो तुम 1,50,000 करोड़ दे पाओगे। अरे तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ का है, तुमसे क्या बात करेंगे? तो मेरे से बोले 1,00,000 करोड़ की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बड़े बड़े लोग आपको कहे बहु आरंभ परिग्रह का फल नरक, ऐसे ही थोड़ी कह दिया शास्त्रों। बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु, ये आचार्य उमा स्वामी आज से 2000 वर्ष सूत्र लिख गए, कुंद कुंद भगवान लिख गए, जिनेन्द्र देव की वाणी में आया। तो ये ऐसे ही आ गया क्या कि परिग्रह से नरक जाता है? क्यों जाता है परिग्रह से नरक? पता है आपको? क्योंकि ये परिग्रह जोड़ने में जितना पाप हो सकता है उतना पाप किसी और काम में नहीं होता, और किसी काम में इतना पाप होता ही नहीं। परिग्रह जोड़ने में, बिल्डिंगें बनाने में, कोठियां बनाने में, अरबपति बनने में, इस पंचम काल के जीव को नरक जाने का कलेजा हो तो अरबपति बनना। क्या कहा मैंने? नरक जाने की हिम्मत हो तो ये परिग्रह जोड़ना, तो ये सेठिया फेटियों की टीम में शामिल होना, और अगर नरक आदि से बचना हो तो बिल्कुल संयमित जीवन, आप परिग्रह आदि कि भैया ज़रूरत के हिसाब से हमें चाहिए, हमें नहीं जाना 10-20 बरस की ज़िंदगी चूल्हे में गया, मान सम्मान, हमें नहीं बनना बिल्कुल कुछ भी। हम पे तो 10 रुपये होंगे, हम तो गुप्त दान कराएंगे, हमें नहीं देना 10 लाख। नहीं समझ में आया? कई लोग होते हैं कि अपन देखा देखी, अरे सभी तो देते मंदिर में, अपन दो, दे दो 5 लाख, फिर दे दिए, फिर देने के बाद यहाँ तो नाम हो गया, फिर अंदर ही अंदर परिणाम बिगाड़ते रहते हैं कि बोल तो दिए वहाँ, अब कहाँ से लाऊं? अब एक काम करो, कल से स्वाध्याय छोड़ो, दुकान जल्दी खोलेंगे। काय को बोले थे 5 लाख? किसने कहा था तुमसे कि नहीं साहब? सब बोले, सब चूल्हे में गए, सब पे है ना पैसे, तुम पे नहीं है ना? और नहीं है तो अच्छी बात है ना। ये स्वाध्याय चलता है अपना, तो यहाँ पैसे वाले आते हैं कि कम पैसे वाले आते हैं? पैसे वाले तो विशेष कार्यक्रमों में आते हैं, जहाँ उनको माला मिले, मंच मिले, माइक मिले। और सुनो, मोक्ष डेली स्वाध्याय वाले जाएंगे, ये ओकेजन वाले नहीं जाने वाले कहीं पे भी। ये सिर्फ उद्घाटन करने आते हैं, इनका उद्घाटन सीधा जहाँ होगा भविष्य में वो ही जाने। कल तो आए हैं क्या? अरे यार रमेश जी, आप समझते ही नहीं यार। अरे यार आप समझते ही नहीं यार, आप हर चीज को एकदम बच्चों की तरह खोलने बैठ जाते हो। कब बूढ़े हो गए तुम? बचपन ही नहीं निकल रहा इनका, वो 55 के हो गए। हर बात कही नहीं जाती, समझी जाती है। तुम क्या था, तुमसे ज्यादा अरविंद जी समझ रहे बोलते हैं वे चुप रहते कि नहीं? समझते हैं कि पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो समझते ही नहीं हो, तो साढ़े शांति रखा करो, ऐसे 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 मत बोला करो। हम जो बात बोलते हैं उसको वहीं तक रहने दो, उसके आगे बोल रहा हो हम बोलेंगे, हमें पता है कहाँ तक बोलना है। समझ में आया? तो जी अपन को ये अपन संघर्ष करते करते और सुख कुछ नहीं सीखते। अभी पता है, अभी अब मजाक लग रही है, जब ये जीव बहुत छोड़ के जाता है, आपको पता है बुढ़ापे में आदमी थक जाता है, तो उसको आप कहते ना घुटने खराब हो गए, ये खराब। बात घुटने खराब नहीं होने, बुढ़ापा आते आते आदमी थक जाता है। संसार मिलता तो कुछ है नहीं,
बचपन से बेचारा कुछ पाने की दौड़ लगाता है, जवानी में तेज और तेज दौड़ लगाता है, और बुढ़ापे में खाली हाथ रहता है। अब खाली हाथ रहता है, वो किसी को बता तो सकता नहीं, कह तो कुछ सकता नहीं कि संसार में कुछ नहीं मिला, क्योंकि संसार में कुछ नहीं मिला ये कहने के लिए बहुत जागृति चाहिए ना। आदमी इतना बेहोश है कि नहीं मिलने के बाद भी ये नहीं कह पाता कि कुछ नहीं मिला, फिर भी वो ये कहता रहता है कि बेटे सुख तो होगा, हमें भले ही नहीं मिला। वो आशा रूपी गड्ढा क्या कहती है उसकी मिथ्या मान्यता कि बेटे सुख तो होगा, शायद हम उतना कमा नहीं पाए, शायद वो हमारे शरीर ने साथ नहीं दिया ना बेटा, हमें जब बीमारी हो गई थी ना शुरू से डायबिटीज, तो वो क्या हम उतना खा नहीं पाए, बाकी सुख तो बहुत होगा संसार। देखो ऐसा मूर्ख आदमी, तूने 70 साल की जिंदगी जी ली, तू नहीं समझ पाया, और अपने बेटे से कहता मैंने दौड़ थोड़ा कम लगाई, तू और तेज लगा। नहीं कहते लोग, कई बाप कहते ना बेटा मैं नहीं कमा पाया, तू कमा, तू कोठी बना के दिखा दे। ए मूर्ख, खुद नहीं सुखी हो पाया जब तेरे हाथ पैर चल रहे थे, तो दूसरे के सुखी होने से कैसे सुखी हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे भाई मैं खुद अपने कारण सुखी नहीं हो पाया, तो मेरा बेटा कोठी बंगला बना लेगा तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? लेकिन सोचता है कि मेरे अधूरे सपने तू पूरे करना, जैसे जैसे वास्तव में सपने पूरे होते हों। उस बेटे से तो पूछो, समझ में आया कि नहीं? उससे तो पूछो, वो भी ऐसे ही मरेगा जैसे तुम मर रहे हो, उसका बेटा भी ऐसे ही मरेगा जैसे तुम मर रहे हो। पीढ़ियां की पीढ़ियां मरती चली जाती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं सीखते। हमारे जीवन में कोई अनुभव नहीं रहता हमारे पास, सिर्फ हमारे पास मिथ्या कल्पनाएं रहती हैं, सिर्फ ओनली आशाओं से भरी हुई झूठी कल्पनाएं। बेटे में सुख नहीं मिला तो नाती में मिलेगा, नाती में नहीं मिला तो पोते में मिलेगा। खैर होता है कि नहीं होता है? तो श्री गुरु कह रहे थे आज कि भैया तू समझ, एक वीतराग भाव ही धर्म है, एक वीतराग परिणति ही आनंद रूप है, वो ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ये क्या पागलपन है? राग की पूर्ति में, इसलिए तो लोग राग की पूर्ति में धर्म मानते हैं, इसलिए शिखर जी चलो, इधर चलो, ढोल मजीरा बजाओ, गायक बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ। कभी सोचा आपने ये सब वीतरागी धर्म में ये सब होता क्या है? मैंने भी बताया ना, वीतराग धर्म को समझने वाले उंगलियों पे हैं, जो असली वीतरागी धर्म की पूजा करते हैं। वहाँ की तो वीतरागी धर्म के नाम पर राग की ही पूर्ति करते हैं। समझ में आया कि नहीं? काय की पूर्ति? राग। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते थे, कहते थे कि भाई श्वेतांबरों ने तो अपनी प्रतिमा सजा ली, समझा? अब दिगंबरों को समझ में नहीं आया कि हम क्या सजाएं, कि अपने भगवान तो वीतरागी, उनने तो सीधे भगवान ही सजा लिए। तो बोले दिगंबरों ने अपनी बेदियां सजाना चालू कर दी कि भगवान को मत छूना, लेकिन आजू बाजू जितना सजा सकते हो सजा दो। क्यों भैया? बिना सजाए काम नहीं चलता। एक बढ़िया बिल्कुल सिंपल वेदी रहे, सिर्फ वीतरागी भगवान रहें, कोई आगे आजू बाजू कुछ होने की जरूरत ही नहीं, कुछ सिंपल रहे, और वीतरागता ग्रहण करो, ये बस की नहीं है तुम्हारे। लेकिन रागी जीवों को जहां बैठाओ, ये वहां राग के साधन खोजते हैं, नहीं खोजते है? बोलो, रात और दिन हम काय खोज में लगे हुए हैं धर्म के नाम पर। कोई राग की पूर्ति हो जाए, राग की पूर्ति हो जाए, राग की पूर्ति हो जाए, है बढ़िया 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 बस। अरे वीतराग स्वभाव को नहीं पहचानता। बहुत अच्छा था, अभी गुरुदेव बहुत अच्छा समझाए थे वीतराग भाव। तुझे राग की पूर्ति में धर्म मानना बंद कर दो। क्या कहा मैंने? राग की पूर्ति में धर्म मानना बंद कर दो, वो धर्म नहीं है। और सुनो, वो उल्टा पाप है, पुण्य भी नहीं है। धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जब राग की पूर्ति करना है और अभिप्राय में मिथ्या मान्यता है, तो पुण्य कैसे बंधेगा? पुण्य कैसे बंधेगा? नहीं समझ में आया? और आप ये मत सोचना कि हम तो जैन भजन सुनते हैं, हम कोई वैसे भजन थोड़ी सुनते। भजन सुनने से पुण्य नहीं बनता। किस लक्ष्य से सुनते हो? तुम्हें भजन के भाव में मजा आता है कि तर्ज में मजा आता है?
वो अंतर तो उसका है ना। अरे थोड़ी ऐसी बजाओ ना तड़क भड़क वाला भजन। तो तड़क भड़क वाला भजन क्या होता है हैं? और वे जो गाने वाले होते हैं वे भी तुम नाचने आए और उनने तुरंत अपना गेर बदला, तुरंत एकदम जैसे जो होते ना बाजे बजाने वाले, जब वन बचपन में जवानी जब उस समय नाचते थे तो वे क्या करते हैं कि जैसा नाचने वाला आया वैसा बजाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही प्योर प्योर बिल्कुल राग नहीं हो गया, प्योर राग की पूर्ति नहीं हो गई। क्या क्या मतलब निकलता है। एक बार मैं घेवरा मोड़ पर प्रवचन कर रहा था और उत्तम चंद जी साहब हम नहीं रहे, वो आए थे वहाँ, तो मेरा प्रवचन था। उसके बाद उनका पहले था, उसके मैं लेट पहुँचा तो फिर मेरा। तो मैंने ये कहा कि अगर हम बेहोशी में समय सार सुनते हैं, क्या कहा मैंने, तो वो लता मंगेशकर के गाने सुनने से ज़्यादा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बोला मैंने, भाई साहब मैंने बोला तो एकदम बाद में हो गया। ये कोई तरीका हो समय सार लता मंगेशकर की बराबरी करते हो, ये कोई तरीका है? हमने कहा तरीका है। मैंने कहा ये बात बोलो तो कान में थोड़ी उसके जू पड़े, थोड़ा उठे कि क्या बोला है। हमने कहा आप भी जाग गए ना। समझ में आया ना। और ये प्रशंसा करते रहो, बहुत अच्छा, तुम्हारे तो भाग अच्छे हैं, तुम तो समय साथ सुनते हो, बहुत सो ही रहा है। और तुम जो ऊपर से चाशनी और चढ़ा देते हो प्रशंसा की, सुबह वो और ही सो जाता है। समझ में आया कि वो कहते वो खत्म ही हो गया था। हैं क्या कह रहे? हाँ मैंने समझे आप ये प्रशंसा, अरे क्या प्रशंसा, समझ में आया। अरे श्री गुरु कहते हैं कि क्या राग की पूर्ति में लगा हुआ तेरी प्रशंसा करें। तू समय सार सुन के भी तेरी परिणति बदल नहीं रही, तेरी प्रशंसा करें। किस बात की प्रशंसा करें भाई? कि जब हम रोज आके बैठ जाते तो एहसान करते हो मत बैठो। इससे होता क्या है बैठने से? तेरे अंदर वो परिणति बदलना तो चाहिए। देखो इंजीनियर साहब, हम 1 लाख आदमी को IAS की तैयारी करावे, 1 लाख आदमी को, और हमारा बड़ा नाम 1 लाख आदमी को पढ़ा दे और एक पास नहीं हो गए, क्या काम का? 1 लाख को पढ़ाओ, 10 लाख को पढ़ाओ, क्या काम का? और मैंने सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाया और दोनों IAS में निकल गए। बड़ा टीचर कौन सा है? लेकिन तुम 2 वाले को मानोगे, तुम गिनती नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी गिनती, तुम्हारा बहुमान संख्या से चलता है। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया क्या करें, खबर नहीं है, इसलिए थोड़ा चुभता हुआ बोलना पड़ता है। हमें कोई चुभता हुआ हमें प्रशंसा करना नहीं आता या मीठी मीठी बातें करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की तुम मीठी बातें सुन के बहुत खुश हो जाते हो, उनसे 3 गुनी मीठी बातें कर सकता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो मूर्ख बनाने से होता क्या है? हम अपने राग की पूर्ति करें और तुमसे अपनी प्रशंसा करवाएं। क्यों? गधा और ऊंट वाला सुना है कि नहीं है? गधा था, गधा खेत में था, वो गधे की आवाज़ तो जानते ही हो तुम। इतने में ऊंट आया तो ऊंट बोला गधे से, क्या गला है तुम्हारा, क्या बढ़िया गाते हो तुम, सुरीला, तुमसे बढ़िया तो कोई गा ही नहीं सकता। आहा। तो गधे ने कहा अरे वाह इतना अच्छा गाता हूँ। बोले हाँ। तो गधे से भी रहा नहीं गया। तो गधा बोला ऊंट से, क्या काया है तुम्हारी, कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर काया तो कामदेव की होती है। समझ में आया? तो ऐसा ही हो रहा है, गधे और ऊंट जैसा काम हो रहा है। सेठिया पंडितों की प्रशंसा करते हैं, पंडित सेठियों की प्रशंसा करते हैं, काम चलता रहता है। समझ में आया? पंडित जी बाद में अपना लिफाफा लेके चले जाते, जबकि साफ साफ दिख रहा पंडित जी को कि ये राजेश्वरी सो नरकेश्वरी वाली हालत है इनकी। लेकिन कह नहीं रहे कि जे सेठ जी तुम जो गोरख धंधे छोड़ो ना, सीधे नरक में जाओगे। ये कह नहीं रहे, क्यों? कि लिफाफा खतरे में। समझा? और खाली लिफाफा खतरे में नहीं है, आगे बुलाएंगे नहीं। इसलिए भैया जो वीतराग भाव धर्म बहुत मुश्किल है, और इसके सच्चे वक्ता मिलना और वे तुम्हें पसंद आ जाएं, ये भी महादुर्लभ है।
झूठे वक्ता, मायाचारी, छल कपटी, है ना, मीठा मीठा बोलने वाले तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन परम सत्य बोलने वाले लोग भाई साहब बहुत कम, और बहुत कम में भी समझ में आया। उनमें से भी कोई बुरा मान के चला जाए तो कोई आश्चर्य, क्योंकि वो उसकी भी तो कमी बताएगा, कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। और आज तो पंचम काल में वर्तमान में तीव्र कसाय है, कोई अपनी कमी नहीं सुनना चाहता। हम कह रहे अपन पत्नी की कमी नहीं बता सकते, बोलो और किसी की तो छोड़ो, अपने बेटे की कमी नहीं बता सकते। बेटे की कमी बता दो वही मुंह बना के बैठ जाता है। और पहले अपने पिताजी डंडे उठा के पीट पाट देते थे तो अभी अपन कहते थे आओ आओ, माने मुंह बना के तो रह ही नहीं सकते थे पहले, पता है मुंह बना के रहने की व्यवस्था नहीं थी। हमें अच्छे से ध्यान है कि एक तो हमारी जोरदार पिटाई करते थे, समझ में आया, और उस पर हम थोड़ा मुंह बना के रहे तो और मारते थे। मुंह क्यों बनाए, क्या हो गया, क्या आफत आ गई, ये भैया एक तो इतना पीटा यार, मुंह तो बना लें, तो नहीं वो भी नहीं बनेगा, हंसो हंसो, चलो खेलो खेलो भैया समझ में आया नहीं आया है? ये देखा नहीं तुम लोग गांव देहात में, हमने ये सब बिल्कुल देखा। मैं तो बहुत पिटता था बचपन में, समझ में, बहुत पिटता था। बाबा पीटते थे, पिताजी पीटते थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते ना गांव में, जरा जरा सा किसी से कुछ कह दिया तो मार रहे, कोई शिकायत करने आ गया तो पीट रहे, पिटते रहते थे, लेकिन मुंह नहीं बना सकते। हमने ये देखा कि भैया गांव देहातों में, और अभी भी होते हैं, कि पत्नी को इतना उल्टा सीधा बोला पति ने, खूब डांट दिया, इतना कि पूछो मत, लेकिन मुंह बना के नहीं रह सकती, समझ में, बिल्कुल ज्यों की तो चुप। क्यों कि भैया इतनी कसाय नहीं रखना। क्या ठीक है, उनने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा, भूल हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में कोई किसी को कुछ सहन शक्ति बची नहीं। अभी देखो कल की घटना है, 1 तारीख की, तीन लड़के नाबालिग बेबी, किसी की उम्र 18 साल नहीं थी, 16, 17, 16, 17, यही की बात है, छतरपुर की। एक वो जा रहा था कैब वाला, ठीक है, और जब पीछे वो लेके जाए थे स्कूटी, और स्कूटी आए थे, वो सकरी जगह होगी, और जी हारन बजा रहा है, वो साइड दे नहीं पा रहा, समझ लो वो चलाया जा रहा वो भी, कि भाई आगे कहीं चौड़ी आएगी तो साइड दे दे। भाई साहब उसको स्कूटी से रोक के, उसकी गाड़ी रोक के, उसको बाहर निकाल के उसको मार ही डाला उसे। अब बोलो ये बात है कोई मारने की? इतनी बात पे कोई किसी को मार देता है? ये सी कसा है? अब बताओ, उसके बेचारे के अभी मर गया, अब उसकी पूरी मैंने पढ़ा तो देखा, मैंने घरे ले ली। अब उसकी बेचारी पत्नी बीमार, उसकी पत्नी बीमार है, कोई उसको रोटी खिलाने वाला घर में कमाने वाला नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश का बेचारा रहने वाला, वो जो मर गया 34 साल का था, वो मार डाला। वो खूब कहता रहा भैया मुझे माफ कर दो, मारते गए भी। बता, बच्चे हो, तीनों के 3 बच्चे, एक भी उसमें बालिग नहीं है। बोलो, अब आप कहते हो, उसकी पत्नी रो रही, वो आया था अखबार में कि वो कह रही बेचारी कि मैंने इतना मना किया था कि आज मत जाओ, मुझे अंदर से लग रहा था आज मत जाओ, लेकिन कह रहे थे अब आज नहीं जाऊंगा तो दवाई के लिए खाने के लिए पैसे ही नहीं है, कमाने तो जाना पड़ेगा। वो बीमार पड़ी थी, उसकी सेवा में लगा था वो 8 दिन से, तो वो गया नहीं गाड़ी चलाने। अभी संसार का स्वरूप है ये। तो अभी आप देखते हो सहनशीलता कितनी कम बची। इसलिए मैं तो ये बात अच्छे समझ गया हूँ कि भैया अपना आनंद अपनी भोग लो, अपनी मस्ती अपनी कर लो, ज़्यादा परद्रव्यों के संयोगों के समझाने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो बिल्कुल राम राम दूर से नमस्ते रखो, क्योंकि ये पंचम काल है और यहाँ वास्तविक धर्म सत्यवाद जुगनू की तरह रहेगी। ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसलिए अपन को ज़्यादा विकल्प करने योग्य नहीं। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे, अनादि काल से राग की पूर्ति में धर्म माना है। धर्म माने राग की पूर्ति में सुख माना है। अपने आत्म स्वरूप को तो पहचाना नहीं, कभी अपनी दृष्टि तो करी नहीं। देखो भैया, ये जो परिग्रह है, ये जड़ पदार्थ हैं, ये हमें सुखी नहीं कर सकते, इनसे हमारे सुख का कोई संबंध नहीं। ये बात हमें जितनी गहराई में समझ में आए उतनी हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। समझ में आ रही? आत्मा की दृष्टि नहीं जाने का कारण जो है वो एक परद्रव्य में इतनी चिपकन है और इतनी आशा है कि ये हमें सुखी कर देगा।
और हमने भी कल का प्रवचन किया था, जड़ पदार्थों से चेतन कभी सुखी नहीं हो सकता और ना कोई सुख का अनुभव कर सकता है, मिल ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। तो साहब हम जड़ पदार्थों को छोड़ दें, भाई ये भी गलत है। ना वे छोड़ने के लायक हैं ना जोड़ने के लायक हैं, वे तो जैसे है सो जानने देखने के लायक है। आप समझ गए? कुर्सी है तो कुर्सी उठा के फेंक दें? क्यों फेंक दें? क्यों फेंकनी कुर्सी है? हमारे घर में बढ़िया अच्छा बेड है, क्यों फेंक? अरे शांति से जो उसका यूज है बस वो करो, उसमें एकत्र मत करो। तुम्हारे भी घुटने काम नहीं करते तो कुर्सी पे बैठना चाहिए कि नहीं? बैठो ना कुर्सी पे, लेकिन इस कुर्सी पे बैठ के सुख मत मानो, एकत्र मत करो, ठीक है? हमारी स्थिति शरीर की अवस्था है, बैठे परिग्रह। कई लोग जंगल भाग जाते हैं परिग्रह से डर के, त्याग व्रत ले लेते हैं, संयोगों से भाग के डर के त्यागी व्रती बन जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ परिग्रह छूट जाता है क्या है? अरे भाई परिग्रह कैसे छूटेगा? फिर जिस पेड़ के नीचे बैठते उसी पेड़ में परिग्रह बना लेते हैं। इस पेड़ पे हमारा अधिकार है, यहाँ कोई दूसरा साधु नहीं बैठ सकता। समझ में आया? पर कोई उनके वहाँ आके बैठ जाए दूसरा साधु तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, वैसे ही का वैसा के नहीं हो जाए। बोलो कहाँ छूटा परिग्रह है? ये बड़े बड़े साधु संत भीड़ से घिरे रहते हैं। बहुत अच्छा सुन रहा था मैं कल कि भाई ये इतने साधु संत अगर भीड़ से ही घिरना था तो घर छोड़ के भागने से फायदा क्या था? समझ में आया कि नहीं आया? जब घर में इतनी भीड़ थी, ये तो तुमसे सहन नहीं हुई 4 आदमों की है, और वहां पे हजारों आदमी के बीच में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। तो वो पता क्या था? तुम्हें बहुत अच्छा था कि हजारों की भीड़ से साधु इसलिए घिरा रहता है कि वो हजारों की भीड़ से घिरा रहता है तो उसे भ्रम बना रहता है कि मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं, मैं सुखी हूं और ये दुखी है कुछ नहीं वहाँ। लेकिन वो सब लोग उसको नमस्कार करते हैं, उसकी आओ भगत करते, उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ जब तो ये कर रहे हैं, ठीक है? उसको मिला तो कुछ नहीं अंदर, लेकिन उसको यही मिल जाता है कि मैंने कुछ सही काम किया है तभी लोग मेरे पास हैं। लेकिन एकांत में उसे बहुत डर लगता है कि क्योंकि वहाँ तो कोई पूजने आता नहीं, वो सब अपने अपने घरों में बैठे रहते, तो ऐसा उसको सोचता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, ऐसा तो नहीं है कि मैं दुखी हूँ सारी दुनिया सुखी है, इसलिए भीड़ की तरफ भागता है। और परिग्रह में क्या करता है कि अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ा बढ़ा के खुश होता है। जैसे तुम पैसे गिनते हो ना, 1 लाख, अब 2 लाख, अब 3 लाख, तो कुगरू क्या गिनता है? 10 शिष्य, 11, 12, 15, 20। ये पंडित भी गिनते रहते श्रोताओं को, 50 हो गए अपने श्रोता। समझ में आया कि नहीं आ रहा? बात हो गया। ये सब परिग्रह ही तो है। परिग्रह खाली पैसे का थोड़ी होता है। परिग्रह माने पर में एकत्व कहीं भी हो, पर की वांछा कहीं भी हो, पर से सुख का संबंध कहीं भी बैठे, वो सब परिग्रह है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को शास्त्रों के ही परिग्रह हो जाता है, मेरे नाम से कितने शास्त्र छप गए, मेरा कितना बड़ा रिकॉर्ड बन गया। तो रिकॉर्ड कई चीज के बनाते हैं, कोई पैसा कमा के बनाता है, कोई पंडिताई करके बनाता है, कोई काम करके बनाता है, कोई खेत भर करके, कुछ भी जो जिसका जो हो, क्यों है? इसलिए श्री गुरु कहते हैं तुम अभी स्वरूप समझते नहीं। तो सम्राट की कहानी समझ में आई कि नहीं आई कि भैया अनुभव से कुछ तो सीखो। अभी तक संसार में जब सुख नहीं मिला तो आगे क्या सुख में, और थोड़े गंभीर हो के तत्व समझो। ये बहुत, मैं बुढ़ापे की कहानी सुना रहा था ना कि बुढ़ापे में जो आदमी उदास सा चलता है, लटका हुआ चेहरा चलता है, लोग कहते देखो बूढ़े है ना, बूढ़े कुछ नहीं होता, बूढ़े फूढ़े, तुमने जवानी ढंग से नहीं जी। अगर जवानी ढंग से जी होती तो तुम्हारे बुढ़ापे में ऐसी मस्ती होती कि लोग तुम्हें देखने आते हैं। साहब हमने तो ऐसा कोई बूढ़ा देखा नहीं, गुरुदेव को देखा जिनने, उनसे पूछ लो। गुरुदेव अंत समय तक चमकते थे, समय मस्त रहते थे, ऐसे खिलखिलाते थे। डॉक्टर साहब को देख लो हमारे, चले गए तो दुनिया को विश्वास ही नहीं कि चले गए, कैसे चले गए। अभी तो हमने 2-4-6 दिन पहले तो इनका कहता था मस्त प्रवचन किया था उनने, तो कुछ भी नहीं था। कह रहे भैया ज्ञानी के मस्ती रहती है। और देखो जो अन्य सामान्य लोग 10 साल पहले ही से मरने जैसे लगते रहते हैं, और वे मर जाएं, हमें तो मरनी थी हमें, क्योंकि जवानी मात्र परिग्रह के लिए लगा दी।
ये जवानी रुपए पैसे जोड़ने में लगा दी, तो बुढ़ापा तो मक्खियां भिनकनी है, क्या करेंगे। जो तत्व ज्ञान नहीं सुनेगा, जिनवाणी की सेवा नहीं करेगा, तत्व नहीं समझेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, बिल्कुल भिन भिनाते रहोगे, बस खड़खड़ाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तत्व ज्ञान समझा होगा, ज्यों ज्यों बुढ़ापा नजदीक आएगा उतना उतना आनंद बढ़ेगा कि चलो अब अच्छा है, अब सब विकल्प टूटते जा रहे हैं, अब गृहस्थी के विकल्प टूट गए, बच्चों की शादी हो गई, कमाने के विकल्प टूट गए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अब अपना आत्मा आनंद में रमना है। अगर असली आराधना करी होगी तो, और नकली करी होगी तो ये इसकी संपत्ति ले लो, उसकी ले लो, अरे भैया धरा तूने किसका, अरे कमा को 2 पैसे कमा, ऐसे भाषण देते रहोगे और खुद डले रहोगे पलंग पे और मर जाओगे, तो दुनिया उठा के चला आएगी। ऐसा जीवन जीना चाहते हो, ये जीवन इसके लिए मिला है। कुछ नहीं करना इस जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे हाथ में समय सार आ गया, हमारे हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाश, हम क्यों पागलपन कर रहे भाई, क्यों हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे, क्यों भेद ज्ञान नहीं कर रहे, क्यों ध्यान नहीं कर रहे, क्यों संसार के कार्यों में इतने मस्त हो रहे। क्या मिलेगा वहाँ, क्या मिला है आज तक किसी को जो तुम्हें मिलेगा। एक से एक चलेगा यहाँ तुम्हें, और हमें क्या मिलेगा बोलो। है शांत होकर अपनी आत्मा का वेदन करो, भेद ज्ञान करो, आत्मा अनुभूति करो भाई। ये व्यवहार के साधनों में कोई धर्म नहीं, व्यवहार की क्रियाओं में कोई धर्म नहीं, इनमें कुछ भी नहीं रखा। इनसे अपने को बड़ा मानोगे तो मिथ्यात्व बनेगा। ख्याल में आया तो गहराई से विचार करें अपन, ये भव काहे के लिए मिला है। देखो भैया, तुम सोचते हो हमें क्या पता हम कब मरे कब मरे, अरे छोड़ो, तुम्हें पिछले जन्मों का याद नहीं, तुमने इस जन्म में भी क्या याद रखा बताओ, क्या याद रखा इस जन्म में। इस जन्म में तुमने असली बात, क्योंकि हमारी स्मृति है ना, जो हमारा मन वो ऐसे काम करता है कि वो तुम्हें इस तरीके से जियाता है जिंदगी कि तुम उदासीन ना हो जाओ जग से, तुम्हें वैराग्य ना आ जाए। अंतर समझ में आए कि नहीं आया। वो तुम्हें इस तरीके से सिस्टम बताता रहता है कि तुम इसी संसार में रचे पड़े रहो। तो कोई आदमी की पुरानी बात उसे याद भी आ जाए ना कि मैंने ऐसे धक्के खाए थे, अरे मैं तो खाए थे, अब ये कोई कर्म के उदय थे, अब तो बढ़िया है और अब तो मेरा काम सही चल रहा है। बोले ऐसे करते कि नहीं करते। हमने जन्म के समय, हमारा जन्म हुआ था नहीं देवेंद्र जी, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे थे कि नहीं, तुम्हें कुछ याद है। जब तुम्हें इसी बहू का याद नहीं आता तो पिछले बहू का क्या खा के याद आएगा। नहीं समझ में आया कि क्यों, और हम याद करना भी नहीं चाहते। सच्ची बात तो ये। कल मैं फैक्ट्री के उसमें बैठा था, मुड़ीर पे बालकनी में, तो देख रहा था एक बिल्ली थी। बिल्ली मेरी तरफ देख रही, मैं बिल्ली की तरफ देख रहा। समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल दोनों बैठे तो देख रहे। मैंने मन में सोचा ऐसी बिल्ली मैं भी होऊंगा। ऐसी देखो ये ठंड के मारे कैसे कर रही है, खाना इसको मिल नहीं रहा। ऐसे एक कई जन्म मेरे हुए होंगे कि नहीं, और ये मेरी तरफ देख के मुझसे कह रही तू निकल ले। समझ में आया कि नहीं आया। न बाप से ही बिल्ली बनना पड़ेगा। पूरी प्रकृति आपको संदेश दे रही है कि आप निकल जाओ, आपको मौका मिला है तो यहाँ रहने लायक कुछ भी, फिर भी आप चेतते नहीं हो, फिर भी आप समझते नहीं हो। त्रियंच गति के जीवों को तड़पड़ाते देखते हैं, अपने जैसी क्रियाएं करते हैं, अपने जैसे ठंड लगती है, अपने जैसे खाने का सामान ढूंढते रहते बेचारे। समझ में आया कि नहीं आया। अपने बच्चों को अपने गले से लगा के रखे रहते, बिल्कुल में लगते नहीं कि इनके अंदर आत्मा है। बिल्कुल हमारी जाति और उनकी जाति मिलती है कि नहीं मिलती, बोलो है। अरे मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फिर समझ में नहीं आता कि जी अगर जाति मिलती तो इसकी दशा ऐसी क्यों हो गई। निश्चित ही शास्त्रों में जो 4 गति परिभ्रमण की दशा बताई, ये बिल्कुल परम सत्य है। तो अगर ये परम सत्य है तो मोक्ष मार्ग जाने की जो प्रक्रिया बताई वो भी परम सत्य है। और ऐसे आत्मा का ध्यान होता है, ऐसे वेद ज्ञान होता है, ऐसे आत्मानुभूति होती है, ऐसे शुद्ध उपयोग होता है, ऐसे परद्रव्य से एकत्व तोड़ा जाता है। ये जो विधि बताई है वो भी परम सत्य होगी। उस पर विश्वास तो करो। आत्मा में सुख है, यही विश्वास नहीं है ना अंदर से है। पैसे के ढेर लगाने में सुख मानता है मूर्ख कहीं के।
पैसे में ढेर लगाने से काहे का सुख होने वाला है? जिनके ढेर लग गए जाके उनको देखाओ ना कि वे सुखी हो गए क्या है? अगर सुखी हो गए होते तो दूसरी तीसरी चौथी ये शादी वो शादी ये तलाक इसका पैसा उसका पैसा क्यों करते हैं? इस मनुष्य भाव में पैसा भोगा तो ज्यादा नहीं जीत पे, जोड़ जोड़ के खुश होता है। अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी 5-7 कोठियां हैं बिहारों में, 7-8 कोठियां हैं और 1 कोठी 20-20 करोड़ की है। समझ में आया? खाली कोठियां बता रहा हूँ, वे जिसमें रहते हैं उससे अलग। समझ में आया? और लड़का कितना? 1, उसका लड़का कितना? 1, उसके बाप पता ही मर गए, वो संपत्ति इतनी है, समझ इतनी है तो उसको संभालने में जाना है उसका जीवन, काय में जाना है उस बेचारे का जीवन, और तुम जैसे मूर्खों को उसे सुखी मानने में जाना है। यही तो हो ना संसारी जीव की, यही तो दशा है कि ये तो बहुत बहुत सुखी होगा, ये तो बहुत सुखी होगा। अरे काय का सुख रे भैया, संपत्ति संभालने में कोई सुख है? संपत्ति की गुलामी चौकीदारी करने में कोई सुख है? तुम्हारे घर में 2 किलो सोना रखा है और तुम उसकी रखवाली करते हो, कोई ले ना जाए, इसमें कोई सुख है? लेकिन खुश होते रहते मेरे पास है, पर यही सुख। अगर तुम्हें मेरे पास होने का सुख मानना है ना तो पूरे विश्व को अपना मान लो, सारा विश्व अपना है कि नहीं? पूरा विश्व अपना है कि नहीं? कैसे? हम 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, बराबर परिभाषा। तो 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है कि नहीं? और मैं जीव द्रव्य हूं कि नहीं? तो जितना अधिकार अन्य द्रव्यों का इस विश्व पे है उतना मेरा भी है कि नहीं? तो पूरा विश्व मेरा हुआ कि नहीं? पूरा शेयर मार्केट अपना है क्यों? मेरी अस्तित्व है, मेरी सत्ता है, महासत्ता लेके मैं बैठा हूं। अगर एक पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ सकता तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्या गजब गजब का स्वरूप। अगर एक पुद्गल परमाणु नष्ट नहीं हो सकता तो मैं भी नहीं हो सकता। ये गजब गजब आनंद लो ना, मेरी महासत्ता। देखो एक बाग पढ़ रहा था, राग करना है तो पूरे विश्व से करो ताकि राग बचे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर वीतराग भाव करना है तो इतना करो कि अपनी पर्याय से भी प्रेम न रह जाए। लेकिन तुम अध कचड़ी जिंदगी जीते हो, ना तो ढंग से राग ही करते हो, बस अपने 2-4 बीवी, वो कुत्ता बिल्ली की तरह होते नहीं, अपने 4 पिल्ले पाल लिए उनको लेके घूम रहे अरे कुत्ता बिल्ली देखेंगे नहीं? हम गांव में रहते थे तो हमारे क्या गांव में मेरा जहाँ घर था वहाँ पिल्ले बिल्ले पैदा हो जाते थे। हम लोग क्या, उनको ठंड आती थी ना तो ये तुम्हारे ऐसे वो क्या कहते फट्टे वट्टे लगा देते थे, तो वो अपने पिल्लों को दूध पिलाने आ जाती थी, समझ में, और अपने पिल्लों को देखती रहती थी। ऐसे अपने अपने पिल्ले हैं सब, समझ में। 2 पिल्ले पैदा कर लिए और बैठे उन्हीं को देख रहे, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम ये करो, उन्हीं पूरी चेतना लगा दी। और मैं स्वयं भगवान हूँ, उस तरफ ध्यान ही नहीं है, मुझे अपना कल्याण करना है, उस तरफ हमारा ध्यान ही है। वो नहीं, ये घर गृहस्थी, एक पत्नी, अपने 2 बच्चे, फैमिली, ये करते कि नहीं करते हैं? और किसी की फिक्र है? अगर फिक्र ही करना है तो इतनी फिक्र करना आता है, और फिक्र नहीं करना आता दुनिया की। अगर तुझे फिक्र ही करना है तो करना सारे संसार, इतने गरीब बेचारे बैठे कर कि नहीं साहब फिक्र करने में तो इनकी भी मत कर। जब वे भगवान भरोसे छोड़ सकता है तो इनको भी भगवान भरोसे छोड़ और अपने मोह का नाश कर। क्यों? दूसरे का बच्चा जे कर्म पूरब किए खोटे, और अपना बच्चा मैं करूंगा, तेरे कर्मों को मैं देखता हूं। क्यों? ऐसे जी मोह से कुछ मिलेगा? अरे मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। ये मोह ने मुझे कितना रुलाया प्रभु, ये मोह के चक्कर मेरी क्या दशा हुई, ये विषय वासनाओं के चक्कर में कितने पागलपन चल रहा। श्री गुरु कहते एक बार शांत होकर अपने गायक भाव का अनुभव कर, अपने निजानंद को पी कर देख, शांत होकर समता भाव से बैठ, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। सहजानंदी सोद स्वरूपी।